फर्स्ट के जो 4 अक्षर होते हैं वो आपके होते हैं बैंक के कोड। सेकंड नंबर जो 2 कोड होते हैं वो होता है आपके कंट्री के कोड। उसके बाद 2 जो कोड होते हैं वो होते हैं आपके लोकेशन कोड। और उसके बाद 3 कोड देखने को मिलते हैं वो होता है आपकी ब्रांच का कोड। तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर वर्क करते हो, किसी भी सोशल मीडिया पर काम करते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, किसी पर भी आप काम करते हो, तो आपके पास जिस बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए IFSC कोड का यूज करते हैं। उसकी मदद से एक स्टेट से दूसरे स्टेट से पैसे ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह एक कंट्री से दूसरी कंट्री को पैसे ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड की व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है। जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपने अपने अकाउंट को ओपन करके रखा है तो उस बैंक का स्विफ्ट कोड होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बैंक का स्विफ्ट कोड आपके पास नहीं होगा तो आपके पास पैसे भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी पैसा होता है वो बाहर की कंट्री से आता है। बाहर की कंट्री से आने के बाद वो गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर आता है, फिर उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आता है। अगर हमारे बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड हुआ तो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे, वरना हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा नहीं आएगा। तो जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप अपना अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो वहाँ का स्विफ्ट कोड आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप भी किसी तरह का सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हो और आप इस स्विफ्ट कोड के बारे में जानना चाहते हो तो 2 तरीके हैं, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। दोनों तरीके से आप अपने ब्रांच का, अपने बैंक का अपना स्विफ्ट कोड जान सकते हो। तो कैसे जानेंगे उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को भी ऑन करना, ताकि जब कभी भी मैं इसी तरह का कोई वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन की जरिए। ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ब्रांच में जाना होगा, आपको अपने बैंक के अंदर जाना होगा। वहां पर जाकर आपको बोलना होगा कि मैं अपनी बाहर की कंट्री से पैसे ट्रांसफर कराना चाहता हूं, तो आपके ब्रांच का, आपके बैंक का स्विफ्ट कोड मुझे चाहिए। वहां से आपका बैंक वाला अगर आपको स्विफ्ट कोड दे देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाता है तो कैसे आप घर बैठे स्विफ्ट कोड के बारे में जान सकते हो, तो उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे भी क्रिएटर होते हैं जो छोटे शहरों से काम करते हैं, छोटे गाँवों से काम करते हैं, तो वहाँ पर वो बैंक ब्रांच वाले क्या करते हैं, उनको स्विफ्ट कोड नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता कि स्विफ्ट कोड कौन सा होता है। जो मेन ब्रांच होती है उन्हीं के पास वो स्विफ्ट कोड की व्यवस्था होती है। छोटे छोटे शहरों में जो गांव होते हैं वहां पर आपको स्विफ्ट कोड की व्यवस्था देखने को भी नहीं मिलती है। वो मेन ब्रांच होती है, वहां से डायरेक्ट आपको स्विफ्ट कोड की व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कस्बों के अंदर आसानी से आपको स्विफ्ट कोड की व्यवस्था मिल जाती है। और जहाँ पर मैं रहता हूँ मुझे भी वहां पर जाकर आसानी से स्विफ्ट कोड की व्यवस्था भी मिल गई। अगर आप छोटे से विलेज से रहते हो या फिर आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर भी ट्राई करके आ चुके और आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिला तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन के जरिए आप अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड जान सकते हो। तो कैसे जानेंगे उसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को आपको फॉलो करना होगा। मैं एक वेबसाइट देने वाला हूँ, उस वेबसाइट की लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर ओपन हो जाए। वेबसाइट पर क्लिक करने से पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो स्विफ्ट कोड होता है वो 11 अक्षर का होता है। फर्स्ट के अंदर आपको जो 4 कोड देखने को मिल रहे हैं ये होते हैं आपके बैंक के कोड। उसके बाद 2 और कोड देखने को मिलेंगे वो होते हैं आपके कंट्री के कोड। उसके बाद जो 2 कोड और देखने को मिलते हैं वो होते हैं आपके लोकेशन कोड। और उसके बाद आपके जो बैक साइड के अंदर 3 कोड और बचते हैं वो होते हैं आपकी ब्रांच का कोड। इन सभी को मिलाकर आपका बनता है स्विफ्ट कोड, जिसकी मदद से एक कंट्री से दूसरी कंट्री का पैसा ट्रांसफर होता है। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट की पेज पर। जैसे आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। जो आप कंट्री में रहते हो उस कंट्री को आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ तो इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपका अकाउंट है उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा कर देता हूँ। उसके बाद जिस सिटी के अंदर आप रहते हो उस सिटी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं आगरा कर देता हूँ। फिर उसके बाद स्विफ्ट कोड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक कोड होता हुआ नजर आएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगी कि इस एड्रेस के अंदर, इस बैंक के अंदर ये आपका स्विफ्ट कोड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक और किसी बैंक का और ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से किसी और बैंक को, एक्सिस बैंक ले लेता हूँ। तो एक्सिस बैंक पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर अगर आप सिटी अगर आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप अपने सिटी को सर्च भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं सर्च करता हूँ जोधपुर। उसके बाद आपको स्विफ्ट कोड पर क्लिक करना है और आपके सामने 2 कोड शो होते हुए नजर आएंगे। 2 बैंक के अंदर स्विफ्ट कोड की व्यवस्था है, तो दोनों में किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ
तो आप देख सकते हो एड्रेस भी वगैरह देखने को मिलेगा, बैंक का नाम भी देखने को मिलेगा और स्विफ्ट कोड भी देखने को मिलेगा। इस एड्रेस के अंदर इस स्विफ्ट कोड की व्यवस्था है। कहना मतलब दोस्तों, अगर इस एड्रेस के अंदर आपका बैंक अकाउंट है, यहाँ पर आपका बैंक स्विफ्ट है, तो इस स्विफ्ट कोड को आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आप जिस सिटी के अंदर रहते हो उस सिटी का नाम सर्च करके भी आप अपने ब्रांच का स्विफ्ट कोड जान सकते हो। आप क्या करेंगे, उस सिटी का नाम को सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद आपके पास स्विफ्ट कोड आ जाएगा। अगर एक स्विफ्ट कोड आए तो आपको वहाँ पर एड्रेस देख लेना कि हाँ, इस एड्रेस के अंदर मेरा बैंक अकाउंट है, तो आपको वो स्विफ्ट कोड आ जाएगा। अगर 3-4 भी आ जाए तो सब पर एक स्टेप बाय स्टेप करके आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि मेरा इस एरिया के अंदर, इस एड्रेस के अंदर मेरा ये ब्रांच है, इसका स्विफ्ट कोड मुझे मिल चुका है। तो आप सर्च करके भी आप देख सकते हो। इस वेबसाइट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आपको उसको क्लिक करना और अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को फॉलो करना। सभी चीजों को फॉलो कर देने के बाद आपकी ब्रांच का, बैंक का आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करना, कोशिश करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई देने की, साथ में उसका डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दूसरों के साथ शेयर करने की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को भी ऑन करना, ताकि जब कभी मैं इसी तरह का कोई वीडियो हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।